ऋषिमुख पर्वत पर सचिवों के सहित रहते हैं सुग्रीव भैया। श्री हनुमान जी महाराज मंत्री हैं। हनुमान जी महाराज का पहली बार कथा में प्रवेश हो रहा है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परमात्मा को भैया के सहित आते देखा, विचार किया, अरे अतुलित बल के धाम नजर आ रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज से कहा, भैया यद्यपि ऋषि शाप के कारण बाली तो ऋषिमुख पर्वत पर प्रवेश नहीं कर सकता, कहीं मनमेला को तो नहीं भेज दिया? जाओ जाकर देखो, ये पुरुष बड़े बल के भी निधान दिखते हैं, रूपवान भी दिखते हैं। ब्राह्मण का वेश धारण करिए और जाकर जानिए इनके बारे से और सुनिए। जान जाइएगा तो कहिएगा नहीं, मेरा नाम तो लीजिएगा ही नहीं, मेरा नाम नहीं लेना है आपको। तो हनुमान जी ने कहा, क्या करना है महाराज? कहा, अगर जान जाइएगा तो बस ऐसा कर दीजिएगा आंखों से। आपने इतना कहा, मैं समझ जाऊंगा कि मैं भाग जाऊं यहां से तुरंत, अब मुझे यहां से भागना है। श्री हनुमान जी महाराज ने आदेश को प्राप्त किया है भैया, और चले हैं हनुमान जी। विप्र रूप ब्राह्मण का रूप बनाया और आज भक्त भगवान के सन्मुख खड़ा हो गया। एक बार मेरे राम जी को देखें, बड़े गदगद हो जावे, लेकिन नहीं रहा गया। अब देखिए, श्री हनुमान जी महाराज खड़े हैं सन्मुख। हनुमान जी महाराज खड़े हैं किनके सन्मुख? भगवान के सन्मुख। लेकिन माई बाप भगवान को पहचान नहीं पा रहे। ये वही हनुमान जी महाराज हैं जो आजकल लोगों के भविष्य के बारे में बता ही रहे हैं। वही हनुमान जी महाराज जो दुनिया भर के सब काम करवाए रहे हैं लोग उनसे। लड़का पैदा करवाए रहे हैं, कैंसर ठीक करवाए रहे हैं, नौकरी लगवाए रहे हैं, व्यापार चलवाए रहे हैं, ना जाने क्या करवाए रहे हैं हनुमान जी महाराज से आजकल के लोग तो भाई साहब। लेकिन आप दर्शन करिए रामचरितमानस के वैशिष्ट्य का। हनुमान जी महाराज सन्मुख खड़े हैं और भगवान को ही नहीं पहचान पाए। पूछ पड़े हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छात्री रूप फेरा हो बन, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बन स्वामी। हे नाथ, आप कौन हैं? श्यामल गौर दो वर्ण, क्या कहना आपका? रूप में देखने में तो आप छत्री नजर में आते हैं। हे वीर पुरुष, हे बल के निधान, आपको मैं बार बार देखता हूं और बार बार इस भूमि को देखता हूं। आपका शरीर कितना कोमल, ये भूमि कितनी कठोर है। और ऐसा कौन सा कारण हो गया नाथ जिसके कारण आपको इस कठोर भूमि पर विचरण करना पड़ रहा है? कहिए, आप कौन हैं? आपके एक एक अंग इतने मनोहर हैं, लेकिन इतना ताप किस कारण से आप सह रहे हैं? कहीं आप तो देव में से कोई एक तो नहीं, या नर नारायण स्वरूप तो नहीं? धरती के भार को हरने के लिए, अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए कहीं, हे अखंड ब्रह्मांड नायक, आपने अवतार तो नहीं ले लिया? हनुमान जी महाराज बार बार भगवान से निवेदन को करते। भगवान ने सुना, भगवान तो पहचान गए, अरे हमारा हनुमान है ये तो। मैंने बताया था ना, जो माया से बंधा है वो जीव है, और जो माया से मुक्त है वही तो जगदीश है। हनुमान जी महाराज को माया ने पकड़ रखा है भगवान की, लेकिन भगवान तो माया के स्वामी है, भगवान को माया व्याप्ति नहीं। हनुमान जी भगवान को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन भगवान तो पहचाने रहे, हमारा हनुमान है भैया, हमारा सेवक है, हमारा प्रिय है, हमारा लाला है। मेरे भगवान कह पड़े हैं भैया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुआई। राम
निश्चर वै देहि विप्र फिरहि हम खोजत तेहि विप्र फिरहि हम खोजत तेहि विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। कहा भैया हमारा परिचय तो केवल इतना ही है, हम अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। और भैया भगवान ने इतनी बड़ी बात बोली है जिसे बोलने के लिए बड़ा सामर्थ्य चाहिए। मेरे नाथ ने ये नहीं कहा कि हमको पिताजी ने वन को भेज दिया। क्या कहा मेरे नाथ ने? हम पितु बचन मानि बन आए। पिताजी तो रोक रहे थे लेकिन हमने पिताजी के वचनों को मान लिया और चले आए। आज का पुत्र होता है, अगर पिता कह दे कि 100 किलोमीटर पैदल चले जाओ, कहे पिताजी दिमाग खराब है आपका, 100 किलोमीटर पैदल हम जाएंगे हैं? अरे यहां तक तो छोड़िए माई बाप, परमात्मा ने उस संपत्ति का परित्याग किया है पिता के वचनों के लिए जिस संपत्ति को देखकर देवता लोग सिहाते थे, लजाते थे। आज का पुत्र जो होता है, अगर पिताजी अपनी संपत्ति किसी को दे दे थोड़ी सी तो पिताजी की खोपड़ी फोड़ देता है, केस दायर कर देता है, लड़ बैठता है। कैसे हिम्मत हुई आप? अरे छोटे भाई को ज्यादा दे दिया या बड़े भाई को ज्यादा दे दिया तो छोटा भाई नहीं पिताजी से बात करता है। अब वो तो उनके पक्ष में है, हमारे लिए तो मर गए अब वो, ले छोटी सी संपत्ति के पीछे। लेकिन मेरे भगवान का वैशिष्ट दर्शन करिए आप। हम पितु बचन मानि बन आए। कई बार तो मैंने बहुत ही ऊंचे स्थान पर बैठे लोगों के मुंह से सुना है, हमारे बाप तो कुछ करते ही नहीं थे, हमारे पिताजी तो कुछ करते ही नहीं थे, बस दिन भर ये करते थे, हम कुछ नहीं। अगर वो कुछ नहीं करते थे तो तुम वहां इतने बड़े कैसे हो गए? पैदा होते ही तुम सब कुछ करने लगे हैं? जन्म मिला सीधे छलांग लगाई दी। माई बाप, पिता की निंदा किसी स्थिति परिस्थिति में पुत्र को नहीं करनी चाहिए, ये जघन्य पाप है, बचना चाहिए इससे। मेरे भगवान ने कहा भैया मेरा नाम राम, ये मेरे छोटे भाई, इनका नाम लक्ष्मण, साथ में मेरी भार्या भी थी। लेकिन यहाँ पर इस प्रदेश में निशाचरों का हरण की, निशाचरों ने उनका हरण कर लिया है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता हम उनको ही खोजते फिर रहे हैं। हमने अपना चरित्र तो आपसे गाकर कहा, अब लेकिन आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। आपन चरित कहा हम गाई, कहा हुए प्रणिज कथा बुझाई। श्री हनुमान जी ने सुना, क्या अभी कह रहे थे कि भार्या का हरण कर लिया है निशाचरों ने, दुख में दुखी हैं, अवस्थित हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं हमने गा कर बताया। अरे दुख में तो जीव रोता है, लेकिन दुख जगदीश को व्यापता नहीं है, जगदीश तो निरंतर गान ही करते रहते हैं। और मेरे हनुमान जी का क्या कहना है साहब, पहचानने में देर नहीं लगी है। और शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुखुआ जाई नहीं बरना। देवी पहचानने में देर नहीं लगी श्री हनुमान जी महाराज को, और चरणों में गिर पड़े। उस सुख का वर्णन देवी किया नहीं जा सकता। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े हैं साहब, झर 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 प्रेम अश्रु बह रहे हैं, गिर रहे हैं। परमात्मा उठाते हैं और हृदय से लगाते हैं। आज भक्त को हृदय से लगाने में मेरे नाथ के भी प्रेमाश्रु छलके। और भैया श्री हनुमान जी के सिर पर मेरे नाथ ने हाथ को फेरा, और जो अश्रुपात हो रहे हैं मेरे परमात्मा के,
उससे निज उनके तन को जुड़ाया है। करनी ऐसी ही होनी चाहिए कि भक्त को ये कहना ना पड़े प्रभु मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए, परमात्मा आपको देखें और हृदय से लगा लें। ये करनी होनी ही चाहिए। और ये करनी कब होगी माई बाप? कब होगी? जब हम आप उनका भजन करेंगे, यजन करेंगे, पूजन करेंगे। प्रेम, बार बार एक ही सूत्र में बार बार निवेदित करता हूं, प्रेम 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 प्रेम। कैसा? सरल सरल प्रेम। प्रेम करो, राम नाम का गान करो, श्याम नाम का ज्ञान करो। जिस इष्ट के प्रति आपकी रति मति गति है, उस इष्ट का यजन भजन पूजन हृदय के भाव से करो। पंथ भले अनेक हो जावे, मैं तो कहूं पंथ के चक्कर में पड़ो ही नहीं। जितने मार्ग में जाओगे भटकाओ ही भटकाओ मिलेगा। भगवान का मार्ग तो सीधा सरल है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई दुर्गमता नहीं है, सरल है सरल है सरल है। एक संत जी, उनके पास ठाकुर जी की सेवा थी। संत तो संत होते हैं, उनके पास जगत के वैभव होते नहीं। ठाकुर जी की सेवा करते, जो रहता वही ठाकुर जी को पहना देते। कभी ऊपर की बनियान रहती तो बनियान पहना देते, कभी नीचे का रहता तो नीचे का पहना देते, कभी कोई कपड़ा दे देता तो कपड़ा पहना देते, कभी कोई हार दे देता तो हार पहना देते। संत भैया हो, एक बार संत जी तीर्थ दर्शन करने जा रहे थे। एक आम के वृक्ष को देखा, संत जी को लघु शंका आ गई। उन्होंने कहा, लाला अब मुझे लघु शंका आ गई है, अब आप बड़े उत्पाती हो लाला, कहीं भाग ना जाओ। तो ठाकुर जी उनसे संवाद करते थे। ठाकुर जी ने कहा, ना बाबा मैं ना भागूंगा। नहीं भाग जाओगे लाला। और भैया हो, संत जी ने एक पैर ठाकुर जी के पैर को पकड़ा और रस्सी से बांध दिया, और ठाकुर जी को रस्सी से बांधा और ठाकुर जी के पैर में लगी रस्सी को बांध दिया पेड़ से। ठाकुर जी उल्टे लटक गए। अगर आप ठीक है थे, लटके रहो। ठाकुर जी लटक गए। भैया हो, इतने में ये संत जी तो गए, एक महात्मा जी त्रिपुंड लगाए, खड़ाऊ पहने, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहने, पीछे लाखों के शिष्य, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, संत भगवान की जय हो, कहते चले आए। संत जी की, उन संत जी की दृष्टि गई, ठाकुर जी लटके हैं उल्टे। कहने लगे, अरे बताओ कैसा पापी जीव है कोई। बोलो, ठाकुर जी को ही उल्टा लटका दिया इसने। चलो ठाकुर जी को बंधन से छोड़ो, ठाकुर जी की सेवा करो। ये ठाकुर जी के पास कपड़े नहीं है, देखो कैसा लगा रखा है ठाकुर जी का। भैया आपको मैं निवेदन करूं, सत्य घटना है ये। जैसे ही उन संत जी ने ठाकुर जी की रस्सी को छुआ ही बस ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बाबा ते कहां चलो गो, जे मौका ले जे हैं बाबा जी, मौका ले जे। अरे भैया वो संत जी धड़ाम से गिर पड़े जमीन पे, घबरा गई, आवाज कहां से आई। लेकिन उन संत जी जिनके वो ठाकुर जी थे, वो उनके कानों पर आवाज गई, दौड़ कर आए, महाराज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ठाकुर जी को हाथ लगाने की। वो संत जिनके पीछे एक कोई शिष्य की जमात नहीं थी, और एक वो संत जिनके पीछे लाखों शिष्यों की जमात थी, वो लाखों शिष्यों के संत एक विरक्त महात्मा के चरणों में गिर पड़े। कहा, महाराज आज मैंने जीवन के सार को समझा। ये जगत की झूठी चमक दमक जगदीश को नहीं भाती, जगदीश को तो निर्मल प्रेम ही भाता है। और भैया जितना अधिक हो सके उनसे प्रेम कर लेना, जितना अधिक हो सके उनका नाम जप लेना, क्योंकि यही दोनों आपके जीवन की सच्ची कमाई है। कितना कमाओगे यहीं छोड़कर जाओगे नहीं।
हमने तो कर लिया है साहब और करते ही जा रहे हैं। ठाकुर जी से ही विनती है, कराते ही रहिएगा नाथ। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती।
दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है फिर पीछे पछताएगा। दुनिया को तो कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है फिर पीछे पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं गली राम नाम जीवन में हो साहब, इसका प्रयास करिए। श्री हनुमान जी महाराज परमात्मा से कहे, प्रभु मैं तो एक आपकी माया में फंस गया नाथ, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान सका। मैं कुटिल जीव हूं, लेकिन करुणा निधान, एक तो मैं माया में ग्रसित जीव, ऊपर से कुटिल, ऊपर से मति का मंद बानर हूं मैं। हे नाथ, मेरा भूल जाना तो आपको बनता ही था, लेकिन दया सिंधु आपने भी अपने इस दास को भुला दिया। भैया हनुमान जी अपनी बात को रखे और कहे, नाथ मेरे तो अनेकों अवगुण है नाथ, अनेकों अवगुण है नाथ, लेकिन नाथ आप तो दया सिंधु हैं। सेवक जानकर इस दास के अवगुण को भूल जाइएगा। भैया भक्त का स्वभाव ही यही है। एक भक्त है, मैंने देखा है उनको, भैया प्राण निकलने वाले हैं अब उनके, जगत की सुध नहीं थी उनको, मुख में मेरे नाम का नाम था और बस सुध भगवान की थी। और वो बार बार यही कहते थे, बार बार यही बोलते थे, मैं तो आता हूँ धाम में, अपना लो हे राघव। मैं तो आता अपना लो अपना लो हे राघव, गले से लगा लो हे राघव। अपना लो हे राघव, हिये से लगा लो हे राघव। मैं तो आता हूँ धाम में, अपना लो हे राघव। मैं तो आता हूँ धाम। भैया यही कहते रहे और बार बार कहते रहे, प्रभु मेरे अनेकों अवगुण हैं, ए दयासन मेरे अनेकों अवगुण हैं, क्षमा करना नाथ, क्षमा करना नाथ, लेकिन मुझे अपना लेना नाथ। भैया हो यही कहते कहते प्राण को त्याग दिया। भक्त का स्वभाव यही होता है हमारे। भक्त भगवान पर दोष नहीं लगाता, वो तो भगवान के प्रति
शरणागति का वर्णन करता है। शरण का। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे अनेकों अवगुण हैं, लेकिन क्षमा करिएगा नाथ, क्षमा करिएगा नाथ, क्षमा करिएगा। भगवान ने कहा भैया कैसी बात करते हो, मन को छोटा ना करिए ना हनुमान जी। अरे आप तो मुझे लक्ष्मण जी से दुगने प्रिय हैं। मुझे लोग समदर्शी कहते हैं, क्यों? मेरी सेवक पर अनन्य गति है, अनन्य प्रेम है। ऐसा कहकर परमात्मा ने परितोष किया, हृदय से लगाया है। हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया प्रभु पास में ही ऋषिमुख पर्वत पर कपिराज रहते हैं, कपिपति रहते हैं, नाम है सुग्रीव, आपके दास हैं, चलकर उनसे मैत्री संबंध को स्थापित कर लीजिए। लखनलाल ने टोक दिया, हनुमान जी आप गलत कहती हैं। क्यों भैया? आपने कहा कपिपति हैं, राजा हैं। यदि राजा हैं फिर आप कहते हैं दास हैं, तो राजा होकर वो दास नहीं बन सकते। और यदि वो दास हैं तो दास से मित्रता भी नहीं की जा सकती। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं लखनलाल जी। भगवान की ओर देखा, कहा प्रभु आप सुग्रीव को अपना मित्र ही स्वीकार कर लीजिए, और दास की जो जगह खाली हो गई है ना, उस दास की जगह पर इस हनुमान को रख लीजिए। अय है साहब, भगवान सुने तो मुस्कुरा गए। भगवान ने परितोष किया हनुमान जी का। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। लोग कहते कंधे पे बिठाई लिया, नहीं पीठ पर बिठाई। कहा प्रभु यदि आप मेरे ऊपर बैठ गए तो फिर मैं कितना भी ऊपर चला जाऊंगा, मुझे गिरने का डर नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप मेरे ऊपर ना रहे नाथ, तो गिरने का भय सदा बना रहेगा। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। लेके गए, पहुंचे हैं भैया सुग्रीव के पास। सुग्रीव जी देखते हैं हाँ भगवान की ओर, सोचने लगे क्या हमसे ये प्रेम करेंगे, मित्रता करेंगे। भैया हो, प्रेम और मित्रता अद्भुत संबंध है। देखिए मित्रता एक ऐसा संबंध है जीव का जो जीव जन्म से प्राप्त नहीं करता। मित्र व्यक्ति के स्वभाव से, व्यक्ति के आचरण से, व्यक्ति की करनी से, व्यक्ति की निष्ठा से बनते हैं। चार व्यक्तियों को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र ये स्वाभाविक ही अपने प्रभाव से अपना परिचय देते हैं। इन्हें परिचय देने की आवश्यकता नहीं, ये अपनी करनी से ही अपना परिचय बताते हैं। और भैया जो मित्रता टूट जाती है वो मित्रता तो थी ही नहीं, वो तो छलावा था। मित्रता कभी टूटती नहीं है। मित्रता करने लेने के बाद विचार करने का संबंध नहीं है। विचार कर लेने, मित्रता अगर करनी है तो विचार करना है तो पूर्ववर्त करो, मित्रता कर ली तो फिर निर्वाह करो। निर्वाह करने का संबंध है। हनुमान जी ने सारी कथा को सुनाया है, अग्नि को प्रज्वलित किया है। लखनलाल ने परमात्मा के प्रति सारी कथा को वानर समाज और सुग्रीव के प्रति कहा है। अग्नि को साक्षी मानकर मैत्री संबंध को स्थापित किया है। भगवान ने सुग्रीव जी से सारी कथा को निवेदित किया है। भगवान लक्ष्मण लाल ने, सुग्रीव भैया ने भी कहा प्रभु मंत्रियों के सहित बैठा था और विचार ही कर रहा था तो देखा आकाश मार्ग में एक स्त्री का हरण करके असुर ले जा रहा है। कुछ आभूषणों की पोटली फेंकी है, लाकर दिखा दी। भगवान देखने लगे। महापुरुष कहते लखनलाल से भी भगवान ने पूछा कि भैया इसमें क्या सियाजू के कोई आभूषण आप पहचानते हैं? लखनलाल ने कहा प्रभु
मैंने कभी अपनी भाभी श्री के श्रीमुख की ओर निहारा ही नहीं था, इसलिए ऊपर के जितने आभूषण हैं मैं इनको नहीं पहचान पा रहा हूं नाथ। मेरी दृष्टि तो मेरी भाभी श्री के चरणार बिंद पर ही रहती थी। इन बिछुओं को मैंने देखा है, ये बिछुए मेरी मां के ही हैं। भैया हो, सुग्रीव जी ने कहा नाथ आप चिंता न करिए, हम आपकी सब प्रकार से सेवा करेंगे और उस कर्म का वर्ण करेंगे जिस प्रकार से जनक जानकी जी का पता लगाया